ये तो सब बताते हैं कि अपनी वीडियो के हुक को अच्छे से लिखो और व्यूअर्स वीडियो को एंड तक देखेंगे, बट वो अच्छा हुक लिखना कैसे है ये कोई नहीं बताता। एंड ये सेम प्रॉब्लम मुझे भी आ रही थी, सो मैं आपसे रिलेट कर सकता हूँ। देखो, मैंने लिटरली हजारों वीडियोस को स्टडी किया है और मुझे जो पता चला है कि अगर तुम्हारे हुक्स काम नहीं कर रहे तो सिर्फ 4 गलतियां हैं जो तुम कर रहे हो, और अगर तुम इन्हें सही कर लोगे तो गारंटी डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं चारों गलतियों को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, वो भी एग्जाम्पल के साथ, और उनको फिक्स कैसे करना है ये भी बताऊंगा। बट उससे पहले बस ये चीज समझ लो कि एक्चुअल में एक विनिंग हुक होता क्या है। तो एक ऐसा हुक जो व्यूअर को डिसीजन लेने में हेल्प करे कि वो वीडियो को एंड तक देखे, ये एक विनिंग हुक है। और इस डिसीजन हेल्पिंग में आपको अपने हुक में व्यूअर को बस 2 चीजें देनी है। पहली टॉपिक क्लैरिटी और दूसरी ऑन टारगेट क्यूरोसिटी। टॉपिक क्लैरिटी का तो सिंपल मतलब हो गया कि व्यूअर को क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि वीडियो किस बारे में होने वाला है, और ऑन टारगेट क्यूरोसिटी का मतलब कि व्यूअर को लगे कि ये वीडियो उनके लिए ही है, ये वीडियो उनको वैल्यू देगा और वो नेचुरली क्यूरियस हो जाए कि वीडियो में आगे क्या होने वाला है। दैट्स इट। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुम कैसे इंश्योर करोगे कि तुम्हारा हुक ये दोनों चीजें डिलीवर करे। तो यही आती हैं ये 4 हुक मिस्टेक्स, इसलिए आप यहाँ से बिल्कुल ध्यान से सुनना। मिस्टेक नंबर 1 है लेट स्टार्ट, और सबसे बेस्ट बात ये है कि इस मिस्टेक को ठीक करना सबसे इजी है। लेट स्टार्ट का मतलब है वीडियो के मेन कॉन्टेक्स्ट को बहुत देर से दिया जा रहा है। मतलब अगर तुम्हारी वीडियो 10 लाइन्स की है जिसमें तीसरी लाइन पर जाकर ये पता चल रहा है कि तुम्हारी वीडियो किस बारे में है और पहली 2 लाइन्स बस फ्लफ हैं, तो तुम्हें बस ये करना है कि पहली 2 लाइन्स को कट कर दो और 3rd लाइन को वीडियो के टॉप पर ले आओ, ताकि तुम्हारा टॉपिक का इंट्रो पहले 5 से 10 सेकंड में हो जाए। इसे कहते हैं स्पीड टू वैल्यू। तुम जितनी जल्दी व्यूअर को वैल्यू तक पहुंचा दो तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। अब इसको पहले तो तुम एक बैड एग्जांपल से समझो। मैं आपको ऐसी एक क्रेजी चीज बताने वाला हूँ जो मैंने पहली बार देखी और आप भी इस पे भरोसा नहीं करोगे। ऐसी लाइंस बिगनर्स बहुत यूज करते हैं और नो डाउट कि इसमें सस्पेंस तो बिल्ड हो रहा है, पर मेरे भाई इसमें कॉन्टेक्स्ट 0 है। क्रेजी थिंग कुछ भी हो सकती है और मैं एज अ व्यूअर ये कैसे डिसाइड करूंगा कि ये वीडियो मेरे काम की है या नहीं, और इस वजह से ऑडियंस रिटेंशन चार्ट में स्टार्टिंग में ही एक डिप आ जाएगा। बट एक गुड एग्जांपल को देखें तो वो कुछ ऐसी होगी। ये 3 रेमेडीज तुम्हारे हेयर ग्रोथ को इंस्टेंटली बूस्ट करेंगी, या फिर अगर तुम्हारे भी व्यूज नहीं आ रहे तो इन 3 ट्रिक्स को अप्लाई करो, व्यूज इंस्टेंटली आएंगे। इन दोनों एग्जांपल्स में 0 डिले है जिससे व्यूअर इंस्टेंटली हुक हो जाएगा। इस बात को समझो भाई, शॉर्ट्स और रील्स का टाइम चल रहा है, ऑडियंस का रिटेंशन स्पैम बहुत ज्यादा कम हो चुका है, इसलिए किसी को भी तुम्हारा इंट्रो सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मत करो। अब हुक मिस्टेक नंबर 2 है नो क्लैरिटी। नो क्लैरिटी का मतलब ये है कि व्यूअर को समझ ही नहीं आ रहा कि तुम समझाना क्या चाह रहे हो, इसलिए डिले हटाने के बाद भी व्यूअर एसेस नहीं कर पाते और वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। अगर मैं इसका एक बैड एग्जांपल दूं तो वो कुछ ऐसे होगा। ऑनलाइन पैसा कमाना एक मुश्किल टास्क है जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, और अगर आप ये समझ रहे हो कि उनकी स्ट्रेटेजीज आपके लिए काम करेंगी तो आप हर बार फेल हो जाओगे। सुनने में तो ये बहुत ज्ञानी सा लगता है, लेकिन पॉइंट क्लियर नहीं है और व्यूअर्स कंफ्यूज हो रहे हैं। और इसी का अगर हम बेटर वर्जन देखें तो वो कुछ ऐसे होगा। आप हर जगह पैसा कमाने के लिए एक ही स्ट्रेटेजी यूज करते हो और फेल हो जाते हो। ये बिल्कुल शॉर्ट, सीधा और क्लियर है एंड समझने के लिए भी इनफ है। सिंपली कहूँ तो बात घुमा फिरा कर बताने के बजाय डायरेक्ट ऑन पॉइंट कह दो। अब मिस्टेक नंबर 3 है इरेलीवेंस। आपने अपने व्यूअर को कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया और उन्हें टॉपिक भी समझ आ गया, लेकिन अगर उनको ये फील नहीं हो रहा कि ये वीडियो उनके लिए वैल्यूएबल होने वाला है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। हमेशा अपनी स्क्रिप्ट में तुम या तुम्हारे वर्ड का यूज करो इंस्टेड ऑफ मैं या मेरा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूरी लाइफ स्किन प्रॉब्लम से स्ट्रगल किया के बजाय आई नो तुम पिछले कई सालों से स्किन प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो। अब जब भी तुम या आप वर्ड का यूज करते हो तो व्यूअर को टारगेटेड फील होता है। और दूसरा तरीका ये है कि हमेशा व्यूअर के पेन पॉइंट को सॉल्व करने पर फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक्ने से सफर कर रहे हो तो इन 3 होम रेमेडीज को यूज करो, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। समझे? हमेशा अपने हुक में उस पेन पॉइंट को डालो जो व्यूअर फील करता है। मिस्टेक नंबर 4 डिसइंटरेस्ट। भाई सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी व्यूअर्स
व्यूअर्स नहीं रुक रहे तो नहीं रुकेंगे। जब तक क्यूरियोसिटी बिल्ड नहीं हुई व्यूअर्स नहीं रुकेंगे। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अपने क्यूरियोसिटी लूप को सही करो। क्यूरियोसिटी लूप ये होता है कि व्यूअर के माइंड में पहले से एक सवाल है पर तुमने थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट देके उनके माइंड में एक और सवाल को ट्रिगर कर दिया। अब क्यूरियोसिटी लूप बनाना कैसे है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि कंपैरिजन का यूज करो। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दिन के 6 से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, पर मैंने वही एग्जाम सिर्फ 2 घंटे पढ़ के क्रैक कर दिया। हो गया ना कंपैरिजन, 6 से 8 घंटे से सीधा 2 घंटे। और इससे व्यूअर के माइंड में क्यूरियोसिटी होगी कि इसने ऐसा कैसे कर लिया। अगर मनी रिलेटेड कंटेंट है तो ज्यादातर लोग एक साल में 5000 सेव कर पाते हैं, लेकिन मैंने 3 महीने में 1 लाख सेव कर लिया। बन गई ना बस कंपैरिजन का यूज करके क्यूरियोसिटी। बताता है कोई नहीं। तो बस अगर तुम इन 4 मिस्टेक्स को फिक्स कर लेते हो तो तुम्हारे हुक्स गारंटीड बैंगर बन जाएंगे। अब हुक्स तो ठीक कर लोगे पर स्टोरी टेलिंग भी तो अच्छी बनानी है ना। इस वीडियो को देख लो। तब तक के लिए पीस।